नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पाठ भक्तिन का सारांश। सारांश आरंभ करें उससे पहले इस पाठ के बारे में एक टिप्पणी कि भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं जो उनका संकलन है उसमें संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत एवं वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है। लेखिका के घर में काम करने से पहले भक्तिन ने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मशील जीवन जिया, कैसे वह पितृसत्तात्मक मान्यताओं और उसके छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही तथा हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इन सब का इस पाठ में अत्यंत संवेदनशील चित्रण हुआ है। लेखिका ने इस पाठ में आत्मीयता से परिपूर्ण भक्तिन के द्वारा स्त्री अस्मिता यानी स्त्री की जो पहचान है, उसका जो वजूद है, उसकी संघर्षपूर्ण आवाज़ उठाने का भी प्रयास किया है। तो लीजिए पेश है पाठ भक्तिन का सारांश। भक्तिन का शरीर दुबला पतला और छोटी कदकाठी थी। वह ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर सूरमा की इकलौती बेटी थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। भक्तिन नाम तो बाद में लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखकर अपने घर में नौकरानी रखने के बाद रखा था। भक्तिन एक दृढ़ संकल्प, ईमानदार, जिज्ञासु और बहुत समझदार महिला थी और यहीं से उसके जीवन का पहला परिच्छेद, पहला अध्याय शुरू होता है। भक्तिन विमाता की ममता की छाया में पली बढ़ी। विमाता यानी सौतेली माँ। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में उसके पिता ने उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के छोटे बेटे के साथ कर दिया और 9 वर्ष की आयु में सौतेली माँ ने उसका गोना कर ससुराल भेज दिया। भक्तिन अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसकी विमाता यानी सौतेली माता उससे ईर्ष्या करती थी। उसके पिता की मृत्यु का समाचार विमाता ने बहुत दिनों के बाद भेजा। फिर उसकी सास ने भी रोने पीटने को अपशकुन समझ कुछ नहीं बताया। अपने मायके जाने पर उसे अपने पिता की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद। जीवन के इस दूसरे भाग में भी भक्तिन को सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक मिला। गेहुए रंग की पुत्री के जन्म के बाद उसकी सास और जेठानियों ने उसकी खुलकर उपेक्षा की, क्योंकि उसकी सास 3 पुत्रों को तथा जेठानियां काक भुषंडी जैसे एक एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी। भक्तिन ने 2 और पुत्रियों को जन्म दे दिया। उस घर में भक्तिन और उसकी लड़कियों को घोर उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। भक्तिन घर में कूटती पीसती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती और कंडे पाथती थी, जबकि उसकी जेठानियां और उनके काले कलूटे बेटे उन पर फफ्तियां कसा करते थे। भक्तिन घर और खेत खलिहान का सब कार्य स्वयं करती थी, इसलिए इस संबंध में उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। लगभग 36 वर्ष की अवस्था में उसका पति अपनी बड़ी लड़की की धूमधाम से शादी करने के बाद अपनी 2 कन्याओं और पत्नी को छोड़कर संसार से विदा हो गया। पति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसने अपनी छोटी लड़कियों की शादी कर दी तथा भविष्य में अपनी संपत्ति सुरक्षित रखने हेतु उसने बड़े दामाद को अपने घर में रख लिया। यहाँ से उसके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होता है। भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद।
किशोर से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। विधवा बहन से गठबंधन करने के लिए बड़े जेठ के बेटे ने अपने चंचल साले को बुला लिया, लेकिन लड़की ने इसे वर के रूप में नापसंद कर दिया। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में नापसंद वर ने बेटी को कोठरी में बंद कर लिया तथा उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे, लेकिन युवती ने इस डकैत वर की पूरी तरह से मरम्मत कर डाली। बाद में वर तथा उसके समर्थकों ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने भी उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाया। भक्तिन और लड़की अपना सा मुंह लेकर रह गए तथा गले पड़े दामाद को स्वीकार करना पड़ा। बाद में भक्तिन के दिन खेतीबाड़ी, धन संपत्ति और पारिवारिक द्वेष में झुलस गए। अब उसके लिए लगान देना भी भारी पड़ गया। लगान समय पर नहीं पहुंचाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान उसकी कर्मठता और परिश्रम में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः वह दूसरे ही दिन कमाई के लिए गांव से शहर आ गई। यहाँ उसकी भेंट महादेवी वर्मा जी से हुई। लेखिका ने उसे सेविका के रूप में अपने घर में रख लिया। ये उसके जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद का आरंभ था। भक्तिन के जीवन का चौथा परिच्छेद। दूसरे दिन सवेरे ही भक्तिन ने लेखिका की धुली हुई धोती को जल के छींटों से पवित्र कर पहना तथा सूर्य और पीपल का जल से अभिनंदन किया। लेखिका ने उसे सब कुछ समझा बुझा दिया था। भक्तिन पाक कला में यानी खाना बनाने में अत्यंत निपुण थी। ये लेखिका भी पहचान गई थी और भक्तिन के प्रभाव के कारण अब लेखिका भी बिना गुड़ और घी के रोटी खाने लगी तथा उससे प्रेरित होकर लेखिका अब अपनी असुविधाएं भी छिपाने लगी थी। धीरे धीरे भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन गया कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, लेकिन स्वयं में वह कोई परिवर्तन नहीं चाहती थी। और इसी कारण लेखिका भक्तिन के इस स्वभाव के कारण अधिक देहाती बन गई। देहाती यानी ग्रामीण। भक्तिन ने अपनी भाषा और अनेक दंत कथाएं लेखिका को कंठस्थ करा दी थी, याद करा दी थी। अत्यंत समझदार महिला होते हुए भी भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, यानी उसके भीतर भी कुछ कमियां थी। लेखिका को जिस बात से क्रोध आता उसे भक्तिन इधर उधर करके बताया करती थी। वह सत्य के साथ झूठ भी बोल लिया करती थी और शास्त्र का प्रश्न भी वह अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। उसे अनेक शास्त्रों का ज्ञान था। लेखिका के पढ़ने के आग्रह को भी भक्तिन ने स्वीकार नहीं किया। भक्तिन अत्यंत बुद्धिमती थी। वह बार बार लेखिका को कुछ कार्य करने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर बड़ी कुशलता से रख देती थी। लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न हुआ करती थी। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन रोशन हो उठती थी। लेखिका जब रात्रि में पढ़ने लिखने का काम करती तो भक्तिन भी लेखिका के साथ साथ जागती रहती थी तथा प्रत्येक कार्य में लेखिका की सहायता करने दौड़ पड़ती थी। युद्ध को देश की सीमा पर बढ़ते देख भक्तिन के बेटी दामाद और नाती उसको गांव से बुलाने आए, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई। जब युद्ध शांत हो गया तब एक दिन भक्तिन लेखिका से विनीत भाव से अपने गांव चलने का अनुरोध करने आई। लेखिका ने भक्तिन और अपने संबंध को स्वामी और सेवक का संबंध ही नहीं माना है। लेखिका के हृदय में भक्तिन के प्रति अपार स्नेह
और सहानुभूति की भावना है। भक्तिन धीरे धीरे लेखिका के साहित्यिक परिचितों से भी परिचित हो गई थी। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके आकार प्रकार से स्मरण रखती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागृह से यानी जेल से यमलोक के समान डरती थी। वह ऊंची दीवार देख बेहोश हो जाया करती थी और इसी स्वभाव के कारण भक्तिन को लोग लेखिका के बार बार जेल जाने की बात बताकर चिढ़ाया करते थे। लेखिका के जेल जाने पर वह उनके साथ सामान बांध चल पड़ती थी। वह लेखिका के साथ न जाने पर अपमानित भी हुआ करती थी। लेखिका सोचती है कि जब मेरे लिए अंतिम बुलावा आ जाएगा, जिसमें कोई कार्य या तैयारी करने का अवकाश नहीं मिलेगा, तब चिरविदा के उन अंतिम क्षणों में मेरे जीवन से जुड़ने वाली उस भक्तिन वृद्धा का क्या हाल होगा। लेखिका किसी भी हाल में भक्तिन को खोना नहीं चाहती। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।